आज भी उस खौफनाक घटना की वजह से हॉस्टल का वो कमरा बंद है। ये बात तब की है जब नीलेश मुझे पहली बार कॉलेज में मिला। हम दोनों अलग अलग जिले से थे। हम दोनों का ही वो पहला साल था। मैं और नीलेश एक ही क्लास में थे और धीरे धीरे मैं और नीलेश बहुत ही पक्के दोस्त बन गए। नीलेश मुझे अपनी सारी बातें बताता था। ऐसे ही एक दिन की बात है जब उसने मुझे पहली बार अपने डर के बारे में बताया। मैं आपको बता दूं, नीलेश एकदम निडर लड़का था। उसे किसी भी बात से डर नहीं लगता था। नीलेश हॉस्टल में रहता था और मैं अपने रिश्तेदार के साथ उनके घर पर रहता था। उस दिन नीलेश बहुत ही सहमा हुआ था। मैंने उससे कहा, जो भी हुआ है मुझे बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तब नीलेश ने हकलाते हुए कहा, भाई, रात में जब 1 बजे टॉयलेट करने के लिए उठा तो मैंने देखा कि एक काला साया मुझे देख रहा है जो मेरे रूममेट के बिस्तर के आगे खड़ा था। मैं उस काले साये को अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा और जब मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो वो साया अचानक से गायब हो गया। मुझे लगा ये मेरा भ्रम है तो मैं फिर सो गया। लेकिन फिर मैं जब अगली सुबह उठा तो मैं हर रोज़ की तरह कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था तो मैंने अपनी बेंच पर देखा कि मेरी किताबों पर काले काले धब्बे आ गए थे। लेकिन मुझे कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा था तो मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया और कॉलेज के लिए निकल गया। लेकिन उस दिन मैं पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। फिर मैं शाम को वापस हॉस्टल आ गया पर मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा नहा लेता हूँ। नहाने के बाद जब मैंने अपने शरीर को टॉवल से पोंछा तो मैंने देखा मेरी बाजू पर वैसे ही काले धब्बे पड़े हैं जैसे कि मैं सुबह किताबों पर देखा था। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया ये सोचकर कि कहीं मुझे एलर्जी या बीमारी तो नहीं हो गई। डॉक्टर ने जब मेरी बाजू को देखा तो डॉक्टर ने कहा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, यह अलग अलग पानी की वजह से हो जाता है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। फिर मैं रिलैक्स हो गया और वापस अपने हॉस्टल आ गया। हर रोज़ की तरह मैं अपनी डायरी लिख रहा था। मुझे हर एक बात अपनी डायरी में लिखने की आदत है। और उस समय मेरा रूममेट भी बाहर गया हुआ था। थोड़ी देर बाद डायरी लिखते समय मुझे एक आवाज़ सुनाई दी जैसे कि मुझे कोई बुला रहा है। 2-3 बार आवाज़ आने पर मैंने रूम का दरवाज़ा खोला और देखा हर किसी का दरवाज़ा बंद है और गलियारे में कोई नहीं था। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा क्योंकि पूरा गलियारा खाली खाली लग रहा था। फिर मैंने दरवाज़ा बंद किया और अपने बिस्तर पर सोने के लिए चला गया। लेकिन फिर अचानक ही दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। फिर मैंने डरते हुए दरवाजे को खोला तो मैंने देखा कि मेरा रूममेट बाहर खड़ा है। उसको देखकर मुझे लगा कि मेरी जान में जान आई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और हम दोनों अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए। मैंने रात में सोचा ये सारी बातें मैं तुम्हें बताऊंगा और फिर मैं सो गया। सुबह उठा तो मुझे बहुत बुखार लग रहा था। फिर मैंने बुखार की गोली खाई और कॉलेज के लिए चला गया और फिर अब आकर मैं तुमसे यह सब बातें बता रहा हूँ। मैंने कहा, नीलेश भाई, तो तू वो हॉस्टल खाली कर दे। तो उसने कहा, हाँ मैं हॉस्टल खाली करना चाहता हूँ पर मैंने पूरी फीस हॉस्टल की दे दी है और मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं है, इसलिए मुझे 2 हफ्ते और उस हॉस्टल में गुजारने पड़ेंगे। फिर मैंने कहा, तो नीलेश भाई बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ। तो नीलेश ने मुझसे कहा, भाई 2 हफ्ते तक तुम मेरे साथ मेरे हॉस्टल में रह लो। मैंने कहा, नीलेश मेरे गांव की टिकट आज की है। मैंने तुम्हें बताना भूल गया कि आज मुझे गांव जरूरी काम से जाना पड़ेगा। लेकिन नीलेश भाई तुम चिंता मत करो, मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा, फिर मैं तुम्हारे साथ हॉस्टल में रहूंगा। नीलेश कहता है, ठीक है भाई, जल्दी आना। इसके बाद मैं नीलेश को छोड़कर अपने गांव के लिए चला गया। मेरे गांव जाने के बाद नीलेश के साथ क्या हो गया जिसका पछतावा मुझे आज तक है।